हेलो दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा प्रतिशत का टॉपिक? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और शेयर भी कर देना। आज पढ़ेंगे अपन औसत का पार्ट है 1। प्रतिशत के पार्ट में कुछ क्वेश्चन कोई टाइप बचता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अलग से एक वीडियो और डाल देंगे। तब तक अपन पढ़ते हैं पार्ट है औसत का पार्ट है 1। चलो औसत के पार्ट में थोड़ा सा बेसिक संख्या के बारे में जान लेते हैं। पूरा विस्तार से तो संख्या पढ़ाएंगे, अलग से टॉपिक जब देखेंगे, परंतु थोड़ा सा जान लेते हैं। पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण क्या होता है, प्राकृत क्या होता है, सम क्या होता है, विषम क्या होता है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, क्या होता है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जिस प्रकार जैसे 0, 1, +2, -3, -4, +6, +3, जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है? पूर्णांक। धनात्मक भी हो सकती है पूर्णांक, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी शामिल होता है। धनात्मक संख्याओं का परिवार, ऋणात्मक संख्याओं का परिवार और पूर्ण संख्याओं के परिवार को क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जिनमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो भी शामिल होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? वह संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2 लगातार डैश डैश अनंत तक चलती है, वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। उसके बाद देखते हैं अपने प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होकर 1, 2, 3 लगातार डैश 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 अनंत तक जाती हैं, इंफिनिटी तक। वो कौन सी संख्या होती है? प्राकृत संख्याएं। अब देखते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो वो सम संख्याएं कहलाती है। विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, वे विषम संख्याएं कहलाती है। धनात्मक संख्या वे संख्याएं जो प्लस में हो। ऋणात्मक संख्या वे संख्याएं जो माइनस में हो, ऋणात्मक संख्याएं कहलाती है। दोबारा देख लो थोड़ा सा। पूर्णांक धनात्मक संख्याओं, ऋणात्मक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं का परिवार पूर्णांक कहलाता है। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर लगातार अनंत तक चलती है, वो पूर्ण संख्या कहलाती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, सबसे बड़ी पूर्ण तो अनंत। प्राकृत संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। सम संख्या 2, 4, 6 जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए या 2 से पूर्णतः विभाजित हो। विषम संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा डिवाइड न हो। धनात्मक संख्या प्लस वाली, ऋणात्मक संख्या माइनस वाली। चलो आज का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 240 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 240 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 240 तो 1 से स्टार्ट होगी, 1, 2 डैश 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 240 प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। प्रथम 240 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत का वैसे तो सूत्र होता है n1 + n2 बटा 2। प्रारंभिक संख्या n2 अंतिम संख्या अपॉन में 2। देखो 1 + 240 अपॉन में 2, 241 अपॉन में 2, 120.5। तो प्रथम 240 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? 120.5। सूत्र होता है n1 + n2 बटा 2। 1 से स्टार्ट करिए, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3 डैश डैश 240 तक। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 70 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 70 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। 0, 1, 2 डैश 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 अपन कहां तक जाएंगे? प्रथम 70 पूर्ण संख्या तो गुणनतर तक ही जाएंगे, गुण 70 तक ही। क्यों कि इसमें 0 गिनेंगे साथ में तो 1, 2, 3 वैसे करेंगे तो गुणनतर तक जाएंगे, अपन 70 हो जाएगा। ठीक है, तो सूत्र क्या था? n1 + n2 अपॉन में 2। तो 0 प्लस गुणनतर बटा 2 बराबर है 34.5। तो प्रथम 70 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? 34.5। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और गुणनतर तक ही जाएंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 60 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? अब की बार कौन सी संख्या है? सम। प्रथम 60 सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 2 से। 2, 4, 6, 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। अपन कितनी संख्या लेनी है? 60 संख्या। 60 संख्या कहां तक जाएगी? तब आएगी 120 तक, क्योंकि
बीच में एक संख्या सम आ गई, एक विषम, एक सम, एक सम, एक विषम, तो 60 संख्या लेनी है तो अपन कहां तक जाना पड़ेगा, 120 तक। 2 से स्टार्ट होकर 2 4 6 120 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि अपन को तो 60 संख्याएं गिननी है। तो सूत्र था n1 प्लस n2 अपॉन में 2, 2 प्लस का 120 अपॉन में 2, 122 अपॉन में 2, 122 में 2 का भाग दिया तो 61 है। प्रथम 60 संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 60 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 61। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 127 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 127 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा। 5 क्रमागत संख्या, 5 लगातार संख्या, 4 5, ठीक है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत बीच का होता है, माध्य होता है, वैसे उसको माध्य भी बोलते हैं, क्या, माध्य, ठीक है। तो औसत 5 संख्याओं का औसत कितना, 127, 127, 127 के बाद क्या आएगा, 128, 128 के बाद 129, 127 से पहले क्या आएगा, 126, 126 से पहले 125। क्वेश्चन में क्या बोला गया, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 127 है, बीच वाला माध्य 127 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा। सबसे छोटी संख्या का वर्ग पूछा गया है। क्वेश्चन 3-4 टाइप से पूछा जा सकता है। इसमें 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 127 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 125। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 127 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 129। सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा, किसी प्रकार से क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। इसमें क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा। सबसे छोटी संख्या 125 है और वर्ग स्क्वायर, तो 125 इंटू 125, 125 से 125 को गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। अगर मल्टीप्लाई करना हो और लास्ट में दो संख्याओं का योग अगर 10 हो रहा है, अगर लास्ट की दो संख्याओं का योग 10 हो रहा है, तो इन दोनों को गुणा कर देते हैं। 5 को 5 से गुणा किया तो 25, और ये दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए, जैसे 12 12, तो 12 को आगे बढ़ाया तो 13, तो 12 को 13 से गुणा किया तो 156, तो आंसर हो जाएगा 156 25। जिस प्रकार देखो 25 को 25 से गुणा करते हैं, 25 को 25 से गुणा करें तो 5 को 5 से गुणा किया 25, और 2 से आगे क्या आती है 3, 3 दूनी 6, तो 25 से 25 को गुणा करते क्या आता है 625। लास्ट दो संख्याओं का योग 10 होना चाहिए और आगे वाली संख्या सेम होनी चाहिए, इसको आगे बढ़ाकर गुणा कर देते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 99 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। संख्या कितनी है, 4। चार क्रमागत सम संख्याएं, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 99 है। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 99 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 99 के बाद है 100, 100 के बाद अपन 101 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, सम संख्या पूछी गई। कौन सी संख्या, सम संख्या। 101 क्या होती है, विषम, 102 लेंगे, ठीक है। यहाँ 99 से पहले क्या था 98, 98 के बाद 97 आता है, परंतु 97 नहीं लेंगे, क्यों कि सम संख्या पूछी गई, तो अपन 96 लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 96 और सबसे बड़ी संख्या 102। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 102, ठीक है दोस्तों। नया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 80 है, 80 तथा एक्स माइनस वाई बराबर 8 है, तो एक्स व वाई का औसत क्या होगा। एक्स व वाई का औसत क्या होगा। चलो इसको लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 80। अगर दोनों की स्क्वायर हो, एक्स की भी स्क्वायर हो, वाई की स्क्वायर हो, बीच में चिन्ह माइनस को हो, तो इसको इस प्रकार लिखते हैं, एक्स माइनस वाई एक बार माइनस में लिखा जाता है और एक बार प्लस में लिखा जाता है, ठीक है। जिस प्रकार है ए की स्क्वायर माइनस का बी की स्क्वायर को लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। एक्स माइनस के वाई बराबर क्या दिया हुआ था 8, तो इसकी जगह रखेंगे 8, एक्स प्लस वाई बराबर है 80। एक्स प्लस के वाई के गुणा में क्या है 8, वो क्या आ जाएगा भाग में, तो एक्स प्लस का वाई बराबर है 80 अपॉन में 8 क्या आ गया 10। एक्स प्लस वाई बराबर क्या आ गया 10। अपने को ज्ञात क्या करना था, एक्स माइनस वाई बराबर 8 है, तो एक्स व वाई का औसत, एक्स व वाई का औसत ज्ञात करना है। तो औसत क्या होता है,
औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों का योग अपॉन में राशियों की संख्या। औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। चलो देखते हैं यहाँ x प्लस वाई बराबर 10। तो राशियों का योग है, राशियों का योग क्या है 10 है। राशियों का x, राशि कौन सी x और y, राशियों का योग क्या है 10 है। और राशियों की संख्या कितनी है 2, x और y। तो आंसर क्या हो जाएगा 5। चलो थोड़ा दोबारा देखते हैं। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 80 तथा x माइनस वाई बराबर 8 है, तो x व y का औसत क्या होगा। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिखा जाता है x प्लस वाई, x माइनस वाई बराबर 80, x माइनस वाई बराबर 8 दिया हो तो x प्लस वाई बराबर 80, तो 8 भाग में गया तो x प्लस वाई बराबर 10 है। पूछा क्या गया था x व y का औसत क्या होगा, तो औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग में राशियों का योग कितना है 10 और राशियों की संख्या कितनी है 2, तो 10 बटा 2 बराबर 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x प्लस 1 बटा x बराबर 14, x प्लस 1 बटा x बराबर 4 हो, तो x स्क्वायर व 1 बटा x स्क्वायर का औसत क्या होगा। यदि x प्लस 1 बटा x बराबर 4 हो तो x स्क्वायर व 1 बटा x स्क्वायर का औसत क्या होगा। चलो देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए x प्लस 1 बटा x बराबर 4, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। x प्लस 1 बटा x की स्क्वायर और इस साइड भी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। इसकी स्क्वायर करेंगे तो a की स्क्वायर x की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर 1 बटा x की स्क्वायर इंटू प्लस 2 इंटू x 1 बटा x बराबर 2 की स्क्वायर है 4, 4 की स्क्वायर है 16, ठीक है। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर, x से x कैंसिल होगा प्लस 2 बराबर है 16, x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर बराबर बचेगा 16 में से इधर आकर 2 घटाएंगे तो कितना बचा 14। ये 2 इस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 16 में से 2 गए तो 14 बच जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर बराबर है 14। ये स्क्वायर देख लो, सूत्र क्या होता है इनका a प्लस बी की स्क्वायर, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखो किस प्रकार किया गया, a की स्क्वायर x की स्क्वायर b की स्क्वायर 1 बटा x की स्क्वायर 2 इंटू ए क्या है x इंटू बी क्या 1 बटा x, दोनों को गुणा किया तो ये कैंसिल हो गया 2 बच गया, ठीक है। अपने को निकालना क्या था x स्क्वायर बाय 1 बटा x स्क्वायर का औसत निकालना था। औसत क्या होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत राशियों का योग अपॉन में राशियों की संख्या। राशियों का योग क्या है x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर बराबर 14। राशियों का योग तो है 14 और राशियों की संख्या क्या है 1 2, तो आंसर क्या जाएगा 7 है। x स्क्वायर बाय 1 बटा x स्क्वायर का औसत क्या होगा 7 है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x माइनस 1 बटा x माइनस 1 बटा x बराबर 7 हो तो x स्क्वायर बाय 1 बटा x स्क्वायर का औसत क्या होगा। x माइनस 1 बटा x बराबर 7, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करो x की स्क्वायर प्लस 1 बटा x की स्क्वायर माइनस 2 बराबर 49। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर बराबर, ये माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 49 2 51। x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर बराबर 51 है। अपने को ज्ञात क्या करना था औसत। औसत क्या होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग क्या है 51 और राशियों की संख्या क्या है 2, 51 बटा 2 इज इक्वल टू 25.5। तो x स्क्वायर बाय 1 बटा x स्क्वायर का औसत क्या होगा 25.5, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। n संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, m संख्याएं
m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। ये तो क्या होगी संख्या को जोड़ा तो क्या हो गया m प्लस का n, और ये क्या हो गया इनको दोनों को गुणा कर देते हैं तो संख्याओं का योग आ जाता है, तो n स्क्वायर इंटू m, और इसको करेंगे तो m स्क्वायर इंटू n, इनको दोनों को जोड़ दो तो n स्क्वायर m प्लस n स्क्वायर n ये हो गया संख्याओं का योग, ये हो गई संख्याएं। तो अपने को निकालना क्या था औसत। औसत क्या होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग, ये राशि संख्या है, राशि इनका योग क्या है, इन दोनों का योग तो n स्क्वायर m है, इन दोनों का योग है m स्क्वायर n है, तो इनको जोड़ दिया तो राशियों का योग हो गया, और राशियों की संख्या क्या है m और n, जोड़ा तो m प्लस का n, ठीक है। औसत क्या होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। m स्क्वायर बराबर n स्क्वायर है, n स्क्वायर बराबर m स्क्वायर, इन दोनों को गुणा किया तो इनका योग आ गया, और इन दोनों को जोड़ दिया और भाग दे दिया संख्या का। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है m, तो इसमें भी m, तो इसमें कॉमन ले लो n और m। इसमें n स्क्वायर थी, एक n बाहर गया तो एक n बच गया, m चला गया, ठीक है। इसमें m स्क्वायर है, एक m बाहर गया तो एक m बच गया, अपॉन में m प्लस का n, mn से mn कैंसिल तो n इंटू n, तो संख्याओं का औसत क्या होगा m इंटू n। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 संख्याओं का औसत 30 है तथा प्रथम 11 संख्याओं का औसत 32 है, अंतिम 11 संख्याओं का औसत 33 है, तो 11वीं संख्या ज्ञात करो। 21 संख्याओं का योग, 21 संख्याओं का औसत क्या है 30, 21 संख्याओं का औसत है 30 है, तो इनका योग क्या हो जाएगा 21 इंटू 30 630, ठीक है। आगे क्या बोला गया तथा प्रथम 11 संख्याओं का औसत 32 है, प्रथम 11 संख्याओं का औसत 32 है, तो इनका योग क्या हो जाएगा 32 इंटू 11 352, ठीक है। और आगे क्या बोला अंतिम 11 संख्याओं का औसत 33 है, अंतिम 11 संख्याओं का औसत कितना है 33, तो इनका योग हो जाएगा 11 इंटू 33 क्या होता है 363, ठीक है। और आगे क्या बोला गया 32 तथा अंतिम 11 संख्याओं का औसत 33 है, 11वीं संख्या ज्ञात करो। क्या बोला गया 11वीं संख्या ज्ञात करो। इनको दोनों को जोड़ लो 715 और ये 630। दोबारा देखो क्वेश्चन को, 21 संख्याओं का औसत 30 है, 21 संख्याओं का औसत क्या है 30, तो इनका योग हो गया 630। 11 संख्याओं का औसत 32 है, तो संख्याओं का औसत योग क्या होगा 352। 11वीं संख्या का औसत 33 है, तो क्या हो गया 363। इन दोनों को जोड़ा तो 715 और ये 630, इसमें से घटा दो 715 माइनस का 630। इस प्रकार के क्वेश्चन को इसी प्रकार करेंगे अपन, बहुत से क्वेश्चन इस टाइप के। और ये बच्चा घटाएंगे कितना बचा 85, कितना 85। दोबारा देखो 21 संख्याओं का औसत 30 है, ये हो गया योग हो गया 630। 11 संख्याओं का औसत 32 है, तो ये हो गया 352। 11 अंतिम 11 संख्याओं का औसत 33 है, तो ये हो गया 363। इनको जोड़ा तो 715 और ये 630, 715 में से 630 घटाएंगे तो 85। ठीक है दोस्तों, कल लेके आते हैं अपन औसत का पार्ट 2। तब तक आप जरूर देखें औसत का पार्ट 1 और वीडियो को पूरा देखें। अगर किसी को वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा है और यूट्यूब पर आप सर्च मारते हो तो पूरा नाम लिखें NARENDRA बेतरवाल DHETARWALL, ठीक है, जरूर आएगा। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक।